सुरेशा तुमहि लागी गिधरि हौ नर बेसा असंग सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर वंश उदार कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर रूपा तिनके प्रो अवतरि हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारि उभार नारद बचन सत्य सब करि हूँ परम शक्ति समेत अवतरि हूँ हरि हूँ सकल निगरुआई निर्भय होहु देव समुदाय गगन ब्रह्म बानी सुनि काला तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ा तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोस जिय आवा निज लोक ही बिरंचि गे देवन इयै सिखाई बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्राम जो कछुआय श्री ब्रह्मा दीना हर्षि देव विलंबन कीन बनचर देह धरि छीति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाय गिरि तरु नख आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धी गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे निज निज अनेक रचि सूरी यह सब रुचिर चरित मय भाषा अब सो सुनहु जो बेचहि राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पान कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम एक बार भूपति मन माही कोई ग्लानि मोरे सुतना गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करि विनय विशाल निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ कहि वशिष्ठ बहु समुझायौ धरु धीर होई हहि री त्रिभुवन विदित भगत भयाल श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनियाहुति दीने प्रगटे अग्नि चरुल कर लीन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु सिद्ध तुम्हार यह विवाटी देहु नृप जाई जथा जोग जहि भाग बना तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँ और बार पवित्र सूर्यवंश में अंशों से मनुष्य का अवतार दूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। कश्यप और अदिति अच्छा, उनको वरदान दिया था कि उनके पिता दशरथ बनेंगे। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। उन्हीं के घर में जाकर ये तो कह रहे हैं कि वो पिता है कश्यप, दशरथ का रूप कश्यप है।
पर वो था मनु। मनु ही कश्यप होंगे फिर, उनका दूसरा रूप मनु होगा फिर कश्यप के बाद। नारद के सवचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हो गई और जिसमें उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबको मन की शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना से बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। उनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति भी थी। शार्ंग धनुष और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु विशेष जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्ति के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषियों को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यान के लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्यान को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर पाठ लो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। श्री राम।